पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेक्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन के बाद आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1। 10.1 आप एनसीईआरटी को अपने पास खोल के रख लीजिए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन लगाने का तो कोई सिस्टम है नहीं, दिख ही रहा है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसको सॉल्व करूंगा। अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लेना, ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हो सकता है इसे देखने की जरूरत ही नहीं पड़े। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने इतना बता दिया है, और फिर भी कुछ पढ़ेगी तो एक आध क्वेश्चन में पढ़ेगी, वैसे पढ़नी नहीं चाहिए। तो मैं पहला क्वेश्चन पढ़ के आप लोग को बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर। क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ है 40 किलोमीटर का 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में ही ये वाली बात बताई थी। हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्राफ में इसे रिप्रेजेंट करना है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 40 किलोमीटर। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और किधर हुआ है? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये बात बोली। अब हमें इस बात से समझना है कि क्वेश्चन कैसे होगा। देखो, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब मैंने बताया था नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। यानी हिंदी में अगर मैं बात करूं, नॉर्थ हो गया उत्तर, ईस्ट हो गया पूरब। यानी उत्तर से पूरब की ओर 30 डिग्री जाना है। उसके बाद बढ़ना कितना डिस्प्लेसमेंट है? 40 किलोमीटर। तो पहले हमें स्केल मानना पड़ेगा। मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। अब देखो, एक बनाएंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन बनाया, डायरेक्शन बनाया। ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट, ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री, ठीक है। तो इधर से इधर ये वाला एंगल बनेगा 30 डिग्री। जाना कितना है? 40 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर को मैंने 10 किलोमीटर मान रखा है। चलेंगे कहां से? ओरिजिन से। ये हो गया ओरिजिन, यानी जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है। ओरिजिन से नॉर्थ को 30 डिग्री एंगल बनाते हुए हमें 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच देनी है। ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, और जहां एंड है वो 4 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हर 1 सेंटीमीटर दिखा रहा है 10 किलोमीटर। तो ये 4 पार्ट हो गए, तो हर एक पार्ट 10-10 किलोमीटर को दिखा रहा है। तो ये टोटल कितना हो गया? 40 किलोमीटर। अब देखना है एंगल किधर। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। तो 30 डिग्री नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 40 किलोमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। यही हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। मेरा ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये यहां से स्टार्टिंग थी, मान के चलो ये पॉइंट P जहां तक पहुंचे, ये हो गया आपका वेक्टर। अगर इस पॉइंट को आप O कहते हो तो OP वेक्टर आपका यही पोजीशन वेक्टर है। इस पॉइंट P जहां पे आप पहुंचे हो 40 किलोमीटर जाने के बाद, ठीक है। ये बस बताना। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्या कह रहा है? क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। यानी हमें बताना है कि कौन सा स्केलर है और कौन सा वेक्टर है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 10 kg। दूसरे का जो पहला दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 kg। 10 kg बताना है कि स्केलर है या वेक्टर। आपको मैंने कल मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बताया था कि वेट में कोई आपसे पूछेगा किस डायरेक्शन से, तो बेवकूफी होगा। यानी इसमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अगर डायरेक्शन से लेना देना नहीं है तो ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, यानी कैसी? अदिश राशि। कैसी? अदिश राशि। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। क्या दिया हुआ है? 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। दूसरा क्वेश्चन 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। अब 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या है? ये जैसे ये है आपका, ठीक। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। नॉर्थ हो गया आपका उत्तर, और ये हो गया आपका पश्चिम। वेस्ट हो गया क्या? पश्चिम। उत्तर पश्चिम। 2 मीटर उत्तर पश्चिम में, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम। उत्तर पश्चिम में अगर ऐसे जाएंगे यानी नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे, मान के चलिए ये गए, ये हो गया आपका 2 मीटर। मान के चलो 1 सेंटीमीटर बराबर स्केल जो हमें लेनी है, स्केल हमने ले ली 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर।
1 सेंटीमीटर को हमने 1 मीटर मान लिया है, तो क्या हुआ, हमें 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, 2 मीटर हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ वेस्ट, यानी हमें इधर बढ़ना है, रेफरेंस पॉइंट से इधर की तरफ। तो ये कैसा है, अब देखो डायरेक्शन भी हो गया, इस तरफ बढ़ना है, मैग्नीट्यूड 2 मीटर, तो कैसी क्वांटिटी हो गई, अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों दिया हुआ है तो ये कैसी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी, यानी परिमाण दिया हुआ है 2 मीटर, दिशा दी हुई है नॉर्थ वेस्ट, परिमाण और दिशा दोनों दी हुई है, तो ये क्वांटिटी हो गई कैसी, वेक्टर क्वांटिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 40 डिग्री, थर्ड क्वेश्चन ये दिया हुआ है 40 डिग्री दिया हुआ है, तो 40 डिग्री कैसी है आपकी क्वांटिटी, 40 डिग्री केवल आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इतना तो समझ में आने लग गया होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है, स्केलर क्वांटिटी यानी कैसी, अदिश राशि। एक और हो गया क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट कह रहा है 40 वॉट। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, पावर की यूनिट होती है वॉट। क्या पावर जब हम निकालते हैं तो क्या हम ये ध्यान देते हैं क्या कि किस डायरेक्शन में पावर, मतलब अगर ये लाइट जल रही है, मैं कहूंगा ये कितना पावर कंज्यूम कर रही है, तो मैं ये कहूंगा क्या इस डायरेक्शन में पावर, नहीं कहूंगा, यानी इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इसका केवल लेना देना इसके मैग्नीट्यूड से है। मैग्नीट्यूड से जहां लेना देना हुआ स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि। ठीक, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। 10 टू द पावर -19 कूलम, 10 टू द पावर -19 कूलम। अब अगर पीसीएम की हो तो पीसीएम में फिजिक्स पढ़ी होगी। कूलम किसकी, चार्ज की यूनिट होती है, कूलम किसकी, चार्ज की यूनिट होती है। चार्ज कैसी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ऐसे भी नहीं समझ में आता तो मान के चलो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, उसमें चार्ज है, तो क्या हम कहते हैं क्या कि ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो चार्ज है वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन चार्ज है, नहीं कहते ना, ये हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है। इलेक्ट्रॉन का अगर केवल चार्ज की बात कर रहे हैं यानी ओनली मैग्नीट्यूड, और जहां पे केवल परिमाण की बात होगी वो कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 6 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात समझो कि अगर ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, यानी ये क्या है, त्वरण। और त्वरण क्या है, एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर यानी सदिश राशि, क्या है, सदिश राशि। यहां तक क्लियर। तो एक एक क्वेश्चन समझाते जा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन देखते जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुक लेके अपने पास बैठो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। फिर से तीसरे में बताना है कि स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा यहां लिख दे रहा हूं, तीसरे का पहला क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यानी टी, क्या टाइम बताते हो क्या कि किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में टाइम देख रहे हो, नहीं बताते ना, केवल ये बताते हो इतने बज के इतने मिनट, यानी इसका भी डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, स्केलर क्वांटिटी। दिशा से जहां लेना देना नहीं वहां अदिश राशि, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस होती है दूरी। दूसरा अगला क्या है, डिस्टेंस, देखते हैं। डिस्टेंस क्या हो गई, दूरी। अगर ए से बी तक गए हो, ए से बी तक गए हो, कोई मतलब नहीं किस डायरेक्शन से गए हो, कैसे गए हो, कोई लेना देना नहीं, बस ए से बी तक कितना डिस्टेंस है वही नाप के बता दो, वही हो गई दूरी। और अगर वही डिस्टेंस नाप के बस बता देना है, वही दूरी हो गई, तो यानी केवल परिमाण है तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि। ये हिंदी में अदिश राशि, बात समझ में। इसके बाद अगला क्या है, फोर्स। तीसरा देखते हैं, फोर्स। फोर्स भी मैंने कल इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, फोर्स क्या है। फोर्स अगर ऐसे देखो तो क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी अभी बताया। एक्सीलरेशन अगर एक सदिश राशि है, एक्सीलरेशन क्या है, सदिश राशि। अगर एक्सीलरेशन सदिश राशि है तो फोर्स भी कैसी हो गई, ये
सदिश राशि, यानी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। देख लो तीसरा क्वेश्चन का। अब अगला बचता है वेलोसिटी। इसके 3 पार्ट हो गए, ये थर्ड क्वेश्चन इधर है, ठीक। वो दूसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, थर्ड वाला ये मैं बताते चला आ रहा हूं। इसका पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट हो गया। चौथा देखना है हमें क्या, वेलोसिटी। क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी भी मैंने कल के इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी यानी ये क्या है, सदिश राशि। कैसी, सदिश राशि। अगला देखते हैं, अगला है वर्क डन। अच्छा, पीसीएम वाले हो इसलिए मैं थोड़ा सा हिसाब से बात कर दे रहा हूं। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, और किसी चीज का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या क्वांटिटी आती है, स्केलर। क्या आया, स्केलर। स्केलर क्या है, अदिश राशि। अदिश राशि। यहां तक बात हो गई। इसके बाद क्या है, चौथा क्वेश्चन, समझो। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन भी यहीं से हटा लेते हैं, जितना हो सके उतना इतने में भी हटा लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये अच्छा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। वेक्टर बताना है, ठीक, सारे वेक्टर बताना है। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं फिगर बना दे रहा हूं। ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये है सी वेक्टर, ये है डी वेक्टर। समझो, कभी ये मत समझ लेना वेक्टर ये जब यहां पे डिनोट करेंगे तो सी के ऊपर साइन हमेशा ऐसे लगेगा, और असली में वेक्टर की डायरेक्शन ये लाइन में जो वेक्टर है ये बता रही है, यानी ये सी वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, डी वेक्टर की डायरेक्शन नहीं बनाया मैंने, ये है डी वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है, बी वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ठीक है। पूछा क्या है, सबसे पहला को इनिशियल वेक्टर पूछा है, को इनिशियल वेक्टर। समझो, ऐसा वेक्टर जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने वाला कौन सा वेक्टर दिख रहा है, देखो डी और सी एक जगह पे खत्म हो रहे हैं, नहीं, बी जहां पे खत्म हो रहा है सी वहां से शुरू हो रहा है, लेकिन क्या होना चाहिए, दोनों एक ही जगह से शुरू होने चाहिए। तो बचा ए पॉइंट, ए जो है ए वेक्टर और डी वेक्टर दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यानी ए वेक्टर और डी वेक्टर एक ही शुरुआत इनका बिंदु है, एक ही स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए कैसे हैं, को इनिशियल वेक्टर। अगला क्या है, इक्वल वेक्टर। अगला क्या है, इक्वल वेक्टर। देखो इक्वल वेक्टर कल का देखे होगे तो याद होगा, ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बराबर हो, यानी ऐसे सदिश, ऐसी सदिश राशि जिसका परिमाण और दिशा दोनों की दोनों बराबर हो। अगर परिमाण और दिशा दोनों बराबर हैं तो इक्वल वेक्टर है। देखो दिशा किसकी है, डी की दिशा ये है, बी की दिशा ये है, ये दोनों बराबर हैं, तो यानी बी वेक्टर एंड डी वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर है। क्यों, क्योंकि इनकी दिशा और परिमाण बराबर है, यानी इनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है। अगला क्या है, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर हूं पर इक्वल ना हो, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर मैंने क्या कहा था, एक तरीके से पैरेलल वेक्टर समझ लेना, डायरेक्शन अलग हो सकती है, मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, लेकिन आपस में पैरेलल होंगे, बस इतनी बात बोली थी। ऐसे कौन से हैं जो कोलिनियर हैं पर इक्वल नहीं, देखो बी और डी कोलिनियर है लेकिन इक्वल है, अभी बताया इक्वल है। ए और सी को देखो, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो दोनों पैरेलल, यानी इसकी ए की दिशा इधर, सी की दिशा इधर है, तो दोनों पैरेलल, लेकिन डायरेक्शन अलग है, तो क्या हो गया, ये कोलिनियर वेक्टर है लेकिन इक्वल वेक्टर नहीं है। तो ए वेक्टर और सी वेक्टर, समझ गया। अगला देखो, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स।
पहला क्वेश्चन कह रहा है ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर, एकदम सही है। देखो इसको कहाँ लिखूं, एक मिनट मिटा लेता हूँ थोड़ा सा, तो जगह बनेगी तब लिख पाएंगे। थोड़ा सा ही बचा है, आखिरी क्वेश्चन, अभी का लास्ट क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है कि ट्रू और फॉल्स ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर, एकदम सही। ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर क्या कोलिनियर है, एकदम। देखो एक वेक्टर मैंने बनाया, ये हो गया ए वेक्टर, और यहीं पे मैं एक वेक्टर बना दे रहा हूँ, इधर हो गया ये ए वेक्टर। तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, कोलिनियर है। लेकिन कैसे, माइनस के साथ, क्योंकि साइन, क्योंकि इनकी डायरेक्शन जो है अलग है, डायरेक्शन अलग है, तो ये क्या है, आपस में कोलिनियर है, लेकिन मैग्नीट्यूड बदल गया है, यानी माइनस है। क्योंकि निगेटिव ऑफ ए वेक्टर में मैंने बताया था कि अगर इक्वल वेक्टर हैं और दोनों का डायरेक्शन बस अलग है तो माइनस लग जाएगा, तो माइनस लगा दिया। ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर है। ये कैसे एक प्रॉपर्टी होती है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे हमें वेक्टर्स को फ्री मान के चलना पड़ता है, तो वो मैं बताऊंगा आगे, अभी काम नहीं है। अगला क्या है, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कोलिनियर वेक्टर कह रहा है कि दो आपके वेक्टर हैं, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्या दो कोलिनियर वेक्टर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, जरूरी नहीं है। मान के चलो मैं कह दे रहा हूं ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर, दोनों पैरेलल है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो यानी ये क्या हो गया, फॉल्स, ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड नहीं होगा। अगला क्या है, टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड्स आर कोलिनियर। दो वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे वो कोलिनियर होगा, ऐसी बात नहीं है। मान के चलो एक वेक्टर ये है ए वेक्टर और एक वेक्टर ये है बी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन पैरेलल नहीं है, तो क्या है, कोलिनियर नहीं है। और कोलिनियर होने के लिए पैरेलल होना अति आवश्यक है, क्योंकि मैंने कहा था कोलिनियर को पैरेलल वेक्टर मान लेना थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज हो गई आपकी खत्म। यहां से ये आपका हो गया पहली एक्सरसाइज खत्म। अगर कुछ भी समझ नहीं आया हो तो उसका मैसेज कर देना। मैसेज क्या मतलब, कमेंट कर देना। कमेंट पढ़ के जिसको जो नहीं समझ में आया होगा मैं आंसर का रिप्लाई कर दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अगले वीडियो का इंतजार करना। अगली वीडियो में 10.2 का इंट्रोडक्शन डालूंगा, उसके बाद 10.2 एक्सरसाइज कराऊंगा। थैंक यू।